हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे साइंस का चैप्टर 8 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल। सभी ऑर्गेनिज्म सेल से बने हुए हैं। द सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ लाइफ। सेल बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है जीवन का। ऑल न्यू सेल्स आर फॉर्मेड बाय द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल। सभी न्यू सेल्स बनते हैं, डिवीजन होता है प्री एग्जिस्टिंग सेल्स का, तब न्यू सेल्स फॉर्मेड होती हैं। The structure of a living organism depend on the organization of cells in the body. लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर निर्भर होता है उसके सेल के ऑर्गेनाइजेशन पे। The activities of organism depend on the activities of the component within the cell. ऑर्गेनिज्म के एक्टिविटी निर्भर करती है उसके कंपोनेंट्स ऑफ सेल के एक्टिविटीज पर। All cells are similar in their basic structure and function. सभी सेल्स एक जैसे होते हैं उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन पे। But they are not identical. लेकिन वह आइडेंटिकल नहीं होते हैं। They all differ in size and structure. वह अलग अलग साइज और स्ट्रक्चर के होते हैं। Variation in numbers, size and shapes of cell. There are millions of living organisms. यहाँ पर millions of organisms हैं। All of them have cells. और सभी के पास सेल है with different numbers, shapes and sizes. साथ ही अलग अलग नंबर, अलग शेप और अलग साइज में सभी के पास सेल प्रेजेंट है। An organism with billions of cells beings alive. Life as a single cell, which is a fertilized egg. The fertilized egg cell produces and the number of cells increase as a result of development. सभी ऑर्गेनिज्म बिलियंस ऑफ सेल्स के साथ मिलकर बनी हुई होती हैं। विच इज फर्टिलाइज्ड एग, जो कि फर्टिलाइज्ड एग होता है। द फर्टिलाइज्ड एग सेल प्रोड्यूसेस एंड द नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज। फर्टिलाइज्ड एग सेल रिप्रोड्यूस करता है और द नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज और नंबर ऑफ सेल्स में बढ़ोतरी होती है। ऐसा रिजल्ट ऑफ डेवलपमेंट, और उसका रिजल्ट यह होता है कि डेवलपमेंट यानी विकास होता है। सम ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ वन सेल। सभी ऑर्गेनिज्म एक सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। दी सिंगल, कुछ ऑर्गेनिज्म एक सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। दी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और उन ऑर्गेनिज्म को यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। द सिंगल सेल परफॉर्म्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ लाइफ सच एज रेस्पिरेशन, डाइजेशन, रिप्रोडक्शन। एक सिंगल सेल सभी एक्टिविटीज परफॉर्म करती हैं जैसे कि सांस लेना, डाइजेशन, पाचन तंत्र, रिप्रोडक्शन यानी रिप्रोड्यूस करना। एमोइबा एंड पैरामीशियम आर सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एमोइबा और पैरामीशियम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं। ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ मैनी सेल्स आर कॉल्ड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गेनिज्म एक से अधिक सेल से बने हुए होते हैं उन्हें मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस। बहुत से प्लांट्स और एनिमल जानवर, उसमें ह्यूमंस मानव, आर मेड ऑफ मैनी सेल्स, जो कि बहुत सारे सेल्स से मिलकर बना हुआ होता है। In multicellular organism, the cells have to perform specific function. In multicellular organism में सेल परफॉर्म करते हैं स्पेसिफिक फंक्शन, देयरफॉर दे वेरी इन शेप एंड साइज
therefore इस प्रकार यह वेरी होते हैं शेप और साइज में। शेप ऑफ द सेल्स कैन बी ओवल, राउंड, स्फेरिकल, इनलॉन्गेटेड और इरेगुलर। सेल का शेप ओवल, राउंड, स्फेरिकल, इरेगुलर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मसल सेल्स आर लॉन्ग एंड पॉइंटेड एट बोथ एंड्स। एग्जाम्पल, मसल सेल वह लंबी होती है और पॉइंटेड एंड होता है दोनों साइडेड पे। दे एग्जिबिट स्पिंडल शेप। This shape of muscle cells allow them to contract and expand and thus help in movement. यह help करता है movement में। Nerve cells are और neurons of animals are quite long and branched. Nerve cell और neuron यह दोनों न्यूरॉन सेल ऑफ एनिमल्स का ये लॉन्ग होती है और ब्रांच्ड होती हैं। दे कैन बी सेवरल फीट इन लेंथ, ये सेवरल फीट की होती हैं लेंथ में। द नर्व सेल्स रिसीव्स एंड ट्रांसफर मैसेज। नर्व सेल रिसीव करती है मैसेज को और ट्रांसफर करती है। दस द हेल्प टू कंट्रोल, इस प्रकार यह कंट्रोल करती है। एंड कोऑर्डिनेट द वर्किंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और यह बताती है कि बताती है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी को क्या करना है। द फ्लैट शेप ऑफ स्किन सेल्स हेल्प देम टू कवर अ लार्ज एरिया। फ्लैट शेप ऑफ स्किन का फ्लैट शेप यह सहायता करता है लार्ज एरिया को कवर करने के लिए। एमोइबा अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैज नो डिफाइनाइट शेप। एमोइबा के पास कोई उसका शेप नहीं होता है, वह हमेशा बदलती रहती हैं, इरेगुलर शेप होता है। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में द साइज ऑफ सेल में बी एज स्मॉल एज माइक्रोमीटर। लिविंग ऑर्गेनिज्म में उसकी साइज स्मॉल हो सकती है एज माइक्रोमीटर, अ मिलियंथ ऑफ अ मीटर, और ऐसे लॉन्ग ऐसा फ्यू सेंटीमीटर्स, और लंबी हो सकती हैं कुछ सेंटीमीटर्स तक। मोस्ट सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक एंड आर नॉट विजिबल विथ द नेक्ड आइज, और यह हमारी खुली हुई आंखों से, आंखों पे कुछ लगाया ना हो वैसे ही देखें तो हमें दिखाई नहीं देंगी। द स्मॉलेस्ट सेल नोन एज इज द बैक्टीरियल सेल। सबसे छोटी सेल हम लोगों की बॉडी, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी की बैक्टीरियल सेल होती है, विच रेंज इन साइज फ्रॉम 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर्स तक होती है। द लार्जेस्ट सेल नोन एज इज द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच विच इज 1700 millimeter in a diameter. Nerve cells are the longest cell in our body. नर्व सेल सबसे बड़ी सेल होती है हमारी बॉडी में।